हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक रोहतगी, जहां आपको मिलता है 11th 12th नीट जेईई मेंस लेवल की फिजिक्स थ्योरी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th लेसन वन डायमेंशनल मोशन। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन बॉडी एट रेस्ट एंड मूविंग बॉडी। बॉडी एट रेस्ट एंड मूविंग बॉडी, दो डेफिनेशन क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बॉडी एट रेस्ट। Body is said to be rest if all coordinates remain constant during time. Means समय के साथ साथ इसका कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट कहते हैं। ये सड़क पे किनारे एक ट्री लगा हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 2, 4, 6 हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बॉडी रेस्ट पे होगी, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट समय के साथ चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। हर समय 2, 4 और 6 ही रहेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो समझ में आ गया? Body is said to be in rest if all coordinates remain constant with time. Is called body at rest. अब मैं आता हूं मूविंग बॉडी पे, किस पे? हमारी सेकेंड डेफिनेशन मूविंग बॉडी। Body is said to be moving if any one of the coordinate change with time. What say? What is moving body? Body is said to be moving if any one of the coordinate change with time. Example, सड़क पे कार है, रोड पे कार है, उसके कोऑर्डिनेट 2, 4, 6। थोड़ी देर बाद इसके कोऑर्डिनेट हो गए, आफ्टर सम टाइम इट्स कोऑर्डिनेट बिकम 6, 8, 6। तो हमने कहा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूविंग है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 से 6 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 4 से 8 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? मूविंग बॉडी। बॉडी इज सेड टू बी मूविंग if any one of the coordinate change with time, is called moving body. Body at rest and moving body are relative quantities. कोई भी बॉडी किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में एट रेस्ट हो सकती है, और दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है? मूविंग हो सकती है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास एक बस में ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, डी। यहां पे पैसेंजर बैठे हुए हैं, यहां ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी है। जो क्या है? स्टेशनरी। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि एक ही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकता है, और किसी तीसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मूविंग हो सकता है। जब ये बस चलने लग गई तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ड्राइवर के कोऑर्डिनेट चेंज होने लग गए। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ड्राइवर मूविंग है, लेकिन जो पैसेंजर है उसके रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट हर समय क्या रहा? सेम रहा। एग्जांपल दिया मैंने,
6 सेंटीमीटर। हर समय डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ड्राइवर रेस्ट पे है, लेकिन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ड्राइवर साहब क्या है? मूविंग है। तो हमने कहा कि ये रेस्ट और मूविंग आर रिलेटिव क्वांटिटीज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासिफाई वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशन motion. Motion is said to be one dimension if only one coordinate of body change with time. Motion is said to be one dimension if only one dimension of body change with time. Example, वायर पे कोई एक वायर है, उस पे एंट मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है? एंट। तो उसका मोशन क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा, क्योंकि ओनली एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एग्जांपल सहित आपको समझ में आ गया। व्हाट इज वन डायमेंशनल मोशन? मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशन इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम। एक एग्जांपल और समझ सकते हैं इससे। 2, 4, 6 से अगर कोऑर्डिनेट 4, 4, 6 हो जाए तो ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशन मोशन, motion is said to be two dimension if two dimension of object change with time. Two dimensions of object change with time. Example, circular motion, इसमें दो डायमेंशन x और y क्या होंगे? चेंज होंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भी दो डायमेंशंस चेंज होंगे। और हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6 से अगर कोऑर्डिनेट 4, 7, 6 हो जाए तो x कोऑर्डिनेट वेरी कर गया, y कोऑर्डिनेट वेरी कर गया। तो ये कौन सा मोशन हो गया? टू डायमेंशन मोशन। अब हम आ रहे हैं थ्री डायमेंशन मोशन। Motion is said to be three dimension if all three dimension vary with time. Motion is said to be three dimension if all three dimensions of body change with time. Example, motion of bird in sky. Example, 2, 4, 6 से कोऑर्डिनेट 4, 7, 9 हो जाए तो हम क्या देख रहे हैं? x कोऑर्डिनेट वेरी, y कोऑर्डिनेट वेरी और z कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन को रीड किया विथ एग्जाम्पल। मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशन if only one coordinate change with time. Example, motion of ant on wire. Two dimension motion. Motion is said to be two dimension if only two dimension varies with time. Example, circular motion, projectile motion. Three dimension motion.
motion is said to be 3 dimension if all 3 dimension varies with time. Example, motion of bird in sky. Question third, define displacement and distance. Explain with example. Distance and displacement. Explain with example. Distance. It is the length of actual path covered by body between 2 points. What do you mean by distance? It is the length of actual path covered by body between 2 points is called distance. It is represented by as unit meter. It is a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आगे जाके हम रीड करेंगे. स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस. इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस. एग्जाम्पल देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. ए बी 3 मीटर 4 मीटर. तो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी एओ ओ बी 3 + 4 7 मीटर. लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. It is represented by S, unit meter. Scalar quantity means डायरेक्शन नहीं होती. AO + OB ये इसकी डिस्टेंस हो गई. अब हम आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट is called displacement. Minimum distance between 2 points is called displacement. इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी भी यूनिट मीटर होती है, बट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इस एग्जाम्पल में ए और बी के बीच डिस्टेंस थी AO + AB. लेकिन अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस AB. तो ये कितना हो जाएगा? AO² + OB², 3² + 4², 9 + 16, 25, 5 मीटर. तो 5 मीटर हमारे पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. समझे? A और B में डिस्टेंस कितनी हो गई? AO + OB एक्चुअल जो पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस. तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? AB. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने AB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. AO² + OB². इट इज 5 मीटर. ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने का. एग्जाम्पल सेकंड. सबके घरों में
स्टेयर्स यूज करते हैं हम। ए से बी तक जाने में हमको कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपको। 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे 4 + 3 4 + 3 4 + 3 इट इज 21 मीटर। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पाइथागोरस से ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो क्या कहा हमने 5 + 5 + 5 15 मीटर। तो यहां पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो क्लियर कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। एग्जाम्पल 3 आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और डिफरेंस एक्सप्लेन करेगा। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी, ए टू सी, ए टू ए। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल पे जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी। डिस्टेंस ए टू बी डिस्टेंस पूरी सरकमफरेंस का 1/4 2πr/4 समझ रहे हो ना। पूरी सरकमफरेंस का 1/4 πr/2 3.14 × 3/2 3.14 × 1.5 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये भी 3 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी 3² + 3², 9 + 9 18। 18 को हम लिख देंगे 2 × 9 तो 3√2 सेंटीमीटर। ए टू बी के बीच डिस्प्लेसमेंट देखना था तो स्ट्रेट लाइन कर दो। क्या कर दो एकदम स्ट्रेट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड ए टू सी। अब हम ए टू सी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। पूरी सरकमफरेंस का /2 पूरी का हाफ कर दो। कितना πr 3.14 × 3 सेंटीमीटर। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इट इज ए सी। क्या हो जाएगा 3 + 3 6
सेंटीमीटर। 3 + 3 कितना बोल दिया हमने? 6 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड पे आते हैं। A to A डिस्टेंस पूरा एक राउंड हो गया ना, 2πr टू 3.14 × 3। डिस्प्लेसमेंट ए से वापस ए पे आ गए, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों में हमको डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस cannot be 0. Displacement can be 0। अभी हमने एग्जाम्पल बताया था आपको, ए से लेके ए तक गए थे तो डिस्टेंस कितना था? 2πr और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। cannot be negative, can be negative। ओ से ए पे गए 2 सेंटीमीटर, ए से बी पे गए -3 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -3 + 2 -1। ओरिजिन से जब भी इधर जाएंगे माइनस होगा। यहां पे डिस्टेंस ओ से ए गए प्लस ए से ओ आए प्लस ओ से बी गए, माइनस नहीं लेंगे, 7 सेंटीमीटर। वापिस समझे? ओ से पहले 2 सेंटीमीटर राइट में गए प्लस x डायरेक्शन में, फिर यहां से इधर आ गए -3 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट -3 + 2 कितना? -1 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्टेंस ओ से पहले हम ए की तरफ जा रहे हैं, फिर ए से ओ की तरफ, फिर ओ से बी की तरफ, तो 2 + 2 7। जो भी एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के से हर समय मोर होती है या फिर इक्वल होती है। यहां पे क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। हमने जो भी एग्जाम्पल देखे उसमें सब में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से मोर थी, तो इक्वल कब होंगे? इक्वल के लिए देखिए एग्जाम्पल 5 दे रहा हूं मैं। ओ से
ए की तरफ जा रहे हैं 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका मीन ये हुआ कि अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है तो ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। What do you mean by speed? Distance covered by body per unit time is called speed. How you define speed? Distance covered by body per unit time is called speed. तो speed is equal to डिस्टेंस अपॉन टाइम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? v से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मीटर पर सेकेंड, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम आ रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करते हैं पहले। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी एंड टाइम टेकन बाय द बॉडी। It is the ratio of total distance covered by body and total time. Ratio of total distance covered by body and time taken by body is called average speed. V average is equal to डेल एस अपॉन डेल टी। एवरेज स्पीड कहाँ में आएगी? हम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, डिस्टेंस 1400 किलोमीटर। जब बस चलेगी या ट्रेन चलेगी तो कंटिन्यूस तो कवर नहीं करेगी, कभी बस स्टेशन पर रुकेगी, स्पीड कभी तेज होगी, स्पीड कभी स्लो होगी। तो इन सब का जो हम एवरेज लेंगे दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इट इज द टोटल रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी एंड टाइम टेकन बाय बॉडी। फिर हम आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। Speed of body at particular instant of time is called instantaneous speed. Speed of body at particular instant of time is called instantaneous speed. It is measured by speedometer. अपने व्हीकल में, टू व्हीलर, फोर व्हीलर में जो स्पीडोमीटर होता है या तो डिजिटल होता है या एक नॉब होती है, घूमती है 40 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी। मीन्स
इसमें टाइम बहुत लेस है, तो v इज इक्वल टू ds/dt। याद रखिएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 मीन्स टाइम बहुत ही लेस है, तो जो एवरेज स्पीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंस्टंटेनियस स्पीड में, यूनिफॉर्म स्पीड। If a body cover equal distance in equal time, then its speed is said to be uniform speed. If a body cover equal distance in equal time interval, then speed is called uniform speed. Non-uniform speed, if body cover unequal distance in equal time interval, then its speed is called non-uniform speed. If a body cover unequal distance in equal time interval, then its speed is called non-uniform speed. हम जब रोड पे बाइक या कार जब चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर रोड पे आगे ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, मार्केट वाले एरिया से जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको स्पीड, इंस्टंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल कर रहा हूं जिससे आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होगा। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशो होता है। बोर्ड पे दो एग्जाम्पल हैं, उससे आपको एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ए कार मूव्स विथ v1 स्पीड फॉर हाफ टाइम ऑफ जर्नी एंड विथ v2 स्पीड फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ जर्नी। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। क्या हो रहा है? कार ए से लेके बी तक जा रही है, टोटल टाइम t लग रहा है, हाफ टाइम t/2 के लिए इसकी स्पीड v1 है, नेक्स्ट टाइम के लिए इसकी स्पीड कितनी है? v2। तो कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स, जब भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो ना, तो मेक ए प्रैक्टिस। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे मैं v1 प्लस v2/2 कर दूंगा ना, तो आंसर करेक्ट आएगा, बट कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं है। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमको डिस्टेंस दे नहीं रखी, s1 प्लस s2 टाइम t/2 प्लस t/2, s1 प्लस s2 t/2 को मैंने क्या कर दिया? t। s1 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। s2 कैसे कैलकुलेट होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो v एवरेज v1 t/2 v2 t/2 अपॉन t/2 कॉमन, v1 प्लस v2, तो v एवरेज कितना आ गया? v1 प्लस v2/2।
हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, s1 प्लस s2 अपॉन टाइम t/2 प्लस t/2। इसको मैंने एज इट इज रहने दिया, t/2 प्लस t/2 कितना हो गया t। s1 ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, अगर हमने s1 और ये s2, s1 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, s2 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे v1 प्लस v2/2 इज द करेक्ट आंसर, लेकिन मेथड क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, v1 प्लस v2/2। इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक कार मूव्स विथ v1 स्पीड फॉर हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी, मतलब टोटल जर्नी की जो हाफ डिस्टेंस है v1 स्पीड से कवर की। v2 स्पीड फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। इसका डायग्राम बनाते हैं, ए से लेके बी तक मूव करना था, s/2 डिस्टेंस फर्स्ट पे स्पीड v1 और v2। हमको आइडिया है v एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस s/2 प्लस s/2, टाइम का हमको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, s/2 प्लस s/2 s, t1 प्लस t2। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s/2 v1, t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम हमने कितना ले लिया, t1 और t2, इसको कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, v एवरेज s/2 v1, s/2 v2, s/2 कॉमन 1 v1, 2 goes upward, v1 v2 एल्शियम, v2 प्लस v1, तो v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक बार मैं वापस क्लियर करता हूँ सेकेंड एग्जाम्पल, कि अगर हमको क्या दे रखा है, हाफ डिस्टेंस पे स्पीड दे रखी है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस पे स्पीड दे रखी है, तो हम कैसे गए, v एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेसिक चलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे, s/2 प्लस s/2 अपॉन t1 प्लस t2, s अपॉन t1 प्लस t2। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, s/2, स्पीड v1, s/2 स्पीड v2। यहाँ पे वैल्यू करके सोल्व किया तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, इफ जर्नी का हाफ टाइम और हाफ टाइम दिया हुआ है तो एवरेज कितना होगा, v1 प्लस v2/2, लेकिन हाफ डिस्टेंस और हाफ डिस्टेंस दे रखी है तो v एवरेज कितना होगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन 6, डिफाइन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट covered by body per unit time is called its velocity. How you define velocity? Velocity is the displacement covered by body per unit time is called velocity. It is represented by v vector, unit मीटर पर सेकेंड,
It is a vector quantity. What do you mean by velocity? Displacement covered by body per unit time is called its velocity. Average velocity. It is the ratio of displacement covered by body upon time taken. Total displacement covered by body एंड टाइम टेकन का जो रेशो होगा वो एवरेज वेलोसिटी होता है. वी एवरेज कैन बी रिटन एज ए del x upon del t. It is the ratio of total displacement covered by body and time taken by body. Instantaneous velocity. Velocity of body at particular instant of time is called instantaneous velocity. We limit del t tends to 0 del x by del t. तो v इज इक्वल टू, जैसे ये टर्म लगती है क्या होगा, डेल किस में चेंज होता है, dx बाय dt. फिर हम आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. If body cover equal displacement in equal time interval, then its speed is called, its velocity is called uniform velocity. If a body cover equal displacement in equal time interval, then its velocity is called uniform velocity. और uniform velocity में displacement time curve straight line आता है. Non-uniform velocity. If a body cover unequal displacement in equal time interval, then its velocity is said to be non-uniform. Its velocity is said to be non-uniform. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको वीडियो समझ में आया होगा. इसमें मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल क्लियर करने की कोशिश की है. आप इस वीडियो को देखें, आपको यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सो दैट उनको भी इस नॉलेज का बेनिफिट हो सके. आज के लिए इतना. गुड बाय, फिर अपन मिलते हैं वापस.